हेलो हेलो कौन हो नालायक? बच्चों बताओ, तुम लोग होमवर्क करके आए हो? नहीं सर। अच्छा बेटा, होमवर्क करके नहीं आया? बेटा राजू खड़े हो जाओ। जी सर। अच्छा बेटा राजू बताओ, होमवर्क क्यों नहीं करके आया? सर लाइटें ही नहीं थी। अच्छा बेटा, तो मोमबत्ती जला लेते? सर माचिस ही नहीं थी। अच्छा बेटा, माचिस क्यों नहीं थी? सर माचिस पूजा घर में रखल थी। तो बेटा पूजा घर से ले लेते ना। सर 2 दिन से नहाए ही नहीं थे न। अबे बेटा नहाया क्यों नहीं था तो? सर पानी नहीं थी जो। अबे बेटा पानी क्यों नहीं थी? मोटर चला लेते। मोटरें नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी बेटा? बिजली ही नहीं थी जो। चुप नालायकों, बैठो बैठो, तुम लोग को होने वाला है। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, बेटा कपिल खड़े हो जाओ। अच्छा बेटा कपिल, जो सवाल तुम्हें पूछा जा रहा है उसका सोच समझ के जवाब देना बेटा, क्योंकि तुम समझदार बच्चे हो। ठीक? अच्छा बेटा कपिल, एक बात बताओ, एक तरफ तुम्हें पैसा रख दिया जाए और एक तरफ तुम्हें अकल दे दिया जाए, तुम किसको चुनोगे बेटा? मैं तो पैसा ही चुनूंगा। गलत बेटा, गलत, बिल्कुल गलत बेटा, गलत गलत। यदि मैं तुम्हारे जगह रहता तो मैं अकल चुनता बेटा, अकल। सही कहा सर आपने, जिसको जिस चीज की कमी होती है। तुम लोगों के आंसर ने तो मेरा दिमाग झकझोर दिया। अच्छा बेटा, बेटा अनुज खड़े हो जाओ। अच्छा बेटा अनुज, तुम सोच के बताना, जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा उसका सोच के आंसर देना बेटा। तुम बताओ बेटा, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी सर? जी बेटा। हाथी सर। अरे मेरे को, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं सर। अरे दाऊद इब्राहिम के शूटर है तुम्हारे पापा? लिखो बेटे, हाथी लिख दो। चलो देखो बच्चों, बैठो बेटा बैठो। देखो बच्चों, जो अपनी बात दूसरों को समझा न सके वो सबसे बड़ा गधा होता है। ठीक? क्या मतलब सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे ना, बैठो। ओके बेटा, बेटा महेंद्र खड़े हो जाओ। यस सर। अच्छा बेटा महेंद्र, तुम किसी एक साइंटिस्ट का नाम बोलो बेटा, साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट का नाम सर? हाँ बेटा बताओ तो। सर आलिया भट्ट। कौन सी साइंटिस्ट है? नहीं सर, ये बचपन से ही तोतला है। शाबाश बेटा, इसका शाबाश। कहने का मतलब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, शाबाश बेटा, शाबाश। ओके ओके बेटा, वन मोर क्वेश्चन। बेटा बेटा कपिल खड़े हो जाओ तो। यस सर। अच्छा बेटा कपिल, तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर जो ये पंखा लटक रही है बेटा, ये पंखा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है बेटा? पंखा सर? सर ये अगर बजाज कंपनी का है तो पुलिंग है, और यदि उषा कंपनी का है तो स्त्रीलिंग है। यही पढ़ाया था तुम लोगों को मैंने बेटा।
अच्छा बेटा महेंद्र, नेक्स्ट वन मोर सिंपल क्वेश्चन बेटा, वन मोर सिंपल क्वेश्चन। द एनिमल्स which lives in desert. अरे नालायको, and other animals. बैठो बेटा बैठो। चलो बेटा राजू, बेटा राजू खड़े हो जाओ। यस सर। तुम मुझे बताओ बेटा, एक ऐसा कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ सीख मिलती है। सर हाँ बेटा, सीख मिलने वाली सर। हाँ बेटा, हाँ सर, ऐसे एक कहानी है। बोलो बेटा। बता दूं सर? हाँ बताओ बेटा। सर, जब मैं अपने गर्लफ्रेंड को कॉल की ना तो उसने कॉल रिसीव नहीं की, जब उसने कॉल की ना तो मैंने नहीं रिसीव किया। इससे यही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा बेटा कपिल, खड़े हो जाओ बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसका सही सही सोच के जवाब देना बेटा, ठीक? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। ये सुपौल से पटना की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है बेटा, ठीक? ये सुपौल से पटना की दूरी लगभग 500 किलोमीटर बेटा, और पटना से दिल्ली की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है बेटा, और पटना से दिल्ली की दूरी 1000, और दिल्ली से कोलकाता की दूरी बेटा 1500 किलोमीटर। तो मेरी उम्र क्या होगी बेटा? उम्र सर? हाँ बेटा, मेरी उम्र क्या होगी? आपकी उम्र 40 साल। अरे ये कैसे हो गया? ये तो सही में 40 साल मेरी उम्र है। अच्छा बेटा, कैसे हुआ इसका एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करें सर? हाँ बेटा एक्सप्लेन करो। सर, इससे पहले जो सर आए थे उनका उम्र 20 साल था और वो आधा पागल थे, आप तो पूरे पागल थे। को नहीं पढ़ाया गया था तुम सबों को, कोई नहीं पढ़ाया गया था। अच्छा बेटा राजू, खड़े हो जाओ। जी गुरुजी। राजू, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसका सोच समझ के जवाब देना बेटा। जी सर। अच्छा बेटा बताओ, 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर सर? हाँ बेटा। बाल दिवस? हाँ बेटा। बेटा बताओ, 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर? हाँ बेटा। हाँ सर, 14 नवंबर को बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इससे 9 महीना जस्ट पहले वैलेंटाइन डे होता है। बेटा तुम सबों के आंसर में मेरा दिमाग झकझोर दिया है। अच्छा बेटा, मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाता हूँ। दिल्ली में कुतुब मीनार, सुन लिए बेटा? दिल्ली में कुतुब मीनार। अच्छा बेटा कपिल, खड़े हो जाओ। यस सर। मैं अभी क्या पढ़ा रहा था बेटा? सर, आप बता रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार। बेटो बेटो नालायक, तुम लोगों के आंसर में तो दिमाग झकोर दिया है। अच्छा बेटा विकेश, बेटा खड़े हो जाओ। यस सर। अच्छा बेटा विकेश, तुम बताओ एक के बाद क्या आता है बेटा? गुरुजी एक के बाद? हाँ बेटा, एक के बाद क्या आता है? एक क्या बोलती तू? अरे नालायक को यही पढ़ाया गया था तुम लोगों को। बेटा यदि मैं तुम्हारा गला दबा दूं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? तेरी अंग्रेजी गई भाड़ में, मैंने हाथ पे लगा के दिखाओ। नालायकों, तुम लोगों के आंसर ने तुम दिमाग झकोड़ दिया है बेटा। अच्छा बेटा कपिल, खड़े हो जाओ। यस सर। कपिल बेटा, जो तुम्हें पूछा जा रहा है उसका सही सही आंसर देना। जी सर। यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई, जी सर। तुम्हें यमराज लेने आएंगे
और वहाँ पूछेंगे तुम्हें कि तुम स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहना पसंद करोगे। गुरुजी, मैं यमराज से यही कहूँगा कि मेरा पृथ्वी पर से मोबाइल और चार्जर ला दे, फिर हमको स्वर्ग भेजे या नरक भेजे। अरे नालायकों, तुम लोगों के आंसर ने दिमाग झकोर दिया है। नालायकों, यही पढ़ाया था मैंने तुम्हें, यही पढ़ाया था। उठाओ उठाओ। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। बैठो नालायकों, यही पढ़ाया गया था तुम्हें। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा का फायर। नालायकों, तुम्हें यही पढ़ाया गया था तुम सबों को। तुम सबों के आंसर ने मेरा दिमाग झकझोर दिया। तुम सबों के आंसर ने दिमाग झकझोर दिया। तुम लोगों के आंसर ने दिमाग झकझोर दिया मेरा साला। तुम लोगों के आंसर से मेरा माइंड दर्द करने लगा। चलिए जी, डॉक्टर के पास।